एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से एक ऐसे समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं जो केवल एक पन्ने का समझौता होगा। सूत्रों का दावा यह है कि दोनों देशों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू बाकायदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर अगले 48 घंटे में अंतिम मुहर लग सकती है, यानी 48 घंटों में फाइनल हो सकता है। यह पिछले कई सालों में शांति की दिशा में सबसे बड़ा कदम और उस दिशा में सबसे बड़ी प्रगति के रूप में इसे देखा जा रहा है। एक पन्ने का यह समझौता औपचारिक तौर पर युद्ध खत्म करने का ऐलान करेगा। ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को कम से कम 12 से 15 साल तक रोक लगाने पर उस पर सहमत हो सकता है, ऐसी खबरें इस समय अमेरिका से आ रही हैं। अमेरिका की कोशिश थी 20 साल तक ना हो, ईरान कह रहा था 5 साल तक नहीं करेंगे, 10 से 12 साल पर समझौता हो सकता है। इसके बदले में अमेरिका ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटा देगा। दुनिया भर में ईरान के जो फ्रीज किए गए अरबों डॉलर हैं, अलग अलग बैंकों में दुनिया के कई भागों में, सऊदी अरेबिया, कतर, कहा जा रहा है कि कुछ पैसा दक्षिण कोरिया में, दुनिया के अलग अलग भागों में है। जहां जहां यह पैसा बंद है उसे रिलीज कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी राहत की बात यह होगी कि तेल का बाजार, उसमें जो आग लगी हुई है, कभी 8% बढ़ता है तो 8% कम होता है, उसमें दाम एक बार फिर गिरेंगे, क्योंकि दोनों ही देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही है उस पर रोक हटाने को पूरी तरह से तैयार हो गए, जिस समय रोक इस समय लगी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी बातचीत के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकोफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर पर्दे के पीछे इस समय भी सक्रिय है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने हॉर्मुज में जो अपना सैन्य ऑपरेशन है वो इसीलिए रोक दिया है क्योंकि पर्दे के पीछे बातचीत में बड़ी प्रगति उन्हें इस समय नजर आ रही है। हालांकि व्हाइट हाउस अब भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अमेरिका के अधिकारियों का मानना यह है कि ईरान का नेतृत्व इस समय कई गुटों में बटा हुआ है, इसीलिए जब तक औपचारिक दस्तखत नहीं हो जाते, जब तक उसमें ईरान की मुहर नहीं लग जाती, वो चुप नहीं, वो कुछ बोलेगा नहीं, चुप रहेगा। कुछ भी कहना इस समय जल्दीबाजी होगी। अच्छा, इस बीच अमेरिका के जो विदेश मंत्री है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने एक बेहद जटिल बात को आसान बनाने के संकेत दिए हैं। यह कहा है कि जो बातचीत है वो बहुत जटिल है, लेकिन समझौता या इस्लामाबाद में या जिनीवा में हो सकता है। अगले 48 घंटों में ईरान की तरफ से सकारात्मक जवाब अगर आता है तो यह ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक विजय होगी, ऐसा अमेरिका दावा कर रहा है। दुनिया के ऊपर से एक बड़े महायुद्ध का खतरा वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस बीच में आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि अमेरिका और ईरान के बीच अगर डील होती है तो इसमें बड़ी बातें क्या क्या हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि युद्ध खत्म करने के लिए 48 घंटे में 14 बिंदुओं वाले एक पन्ने के समझौते पर सहमति संभव है। जी हां, अगले 48 घंटे में, यानी अगले 2 दिनों में समझौता संभव है। 14 बिंदु हैं, एक पन्ने में ये 14 बिंदु समा जाएंगे। क्या है समझौता? 30 दिनों तक विस्तृत बातचीत चलेगी, जिन ब्रॉड पॉइंट्स पर एग्रीमेंट होता है। सभी विवाद एक साथ संभवतः नहीं सुलझेंगे, लेकिन उन सभी पर बात आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका की दृष्टि से, ईरान अगले 12 से 15 साल तक जो संवर्धित यूरेनियम उसके पास है, लगभग 450 किलो, वो यूरेनियम का इनरिचमेंट वो रोक देगा। इस पर वो सहमत हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की जो आवाजाही है, इन पर जो पाबंदियां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। एक तरफ समझौता हुआ, ईरान ने रास्ता खोला, तो अमेरिका की तरफ से भी पाबंदियां हट जाएंगी। दुनिया भर के बैंकों में जो ईरान का अरबों खरबों डॉलर है वो तेहरान को वापस कर दिया जाएगा। समझौता टूटने पर अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई और नाकेबंदी करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। यह भी इस समझौते का भाग है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस बार मैं आपको यह बता दूं, ईरान किस रूप में इस समझौते को देख रहा है। आज तक संवाददाता गीता मोहन इस समय तेहरान में मौजूद है। आपको सीधे तेहरान लिए चलते हैं।
गीता, ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, इसे रोकने और डील पर बात करने के लिए अमेरिका ने जो ऐलान किया है, उसके पीछे रणनीति क्या है? ईरान के साथ किस तरह की बातचीत चल रही है? क्या खबर निकल रही है? कि अभी के लिए रोका गया है क्योंकि बातचीत चल रही है। जब बातचीत कंप्लीट होगी और एक डील बन जाएगा, ये डील भी जो टेम्परेरी प्रपोजल है उस पर है। फाइनल अग्रीमेंट में उनको न्यूक्लियर कब बातचीत होगी, न्यूक्लियर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्टेटस क्या होगा, जितने भी यहाँ पर डैमेज हुआ है और लॉस हुआ है ईरान को, उसकी भरपाई पैसे के तौर पे कौन करने वाला है? अमेरिका या अमेरिका के एलाइज जो अरब देश हैं वो करने वाले हैं। इन सब पे जब तय हो जाएगी बात, उसके बाद जब डील साइन होगा तब कहा जाएगा कि अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली खत्म हो गया है, अभी पॉज पर है, और तब आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाएगा और ये नेवल ब्लॉक। ये आपने महत्वपूर्ण बात की कि अभी ये जो ऑपरेशन है, इस पर केवल पॉज बटन दबाया गया है। ईरान और अमेरिका दोनों क्या इस समस्या का समाधान सही मायने में चाहते हैं? ईरान से पर्दे के पीछे किस तरह की बातचीत चल रही है? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ दोनों ईरान के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। कि अमेरिका भी अभी नहीं चाहता कि युद्ध और बढ़े, क्योंकि किसी के पास भी, अमेरिका और अमेरिकन जो जनता है उनके पास भी इस युद्ध को आगे बढ़ाने का एपेटाइट नहीं है। प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अमेरिका की अगर अर्थव्यवस्था देखें वो भी बहुत बुरे हाल में है। तो इसलिए जो निगोशिएशंस हैं वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। जो प्रपोज़ल अमेरिका की तरफ से आना था ईरानियन प्रपोज़ल के बाद, वो ईरान पहुंच चुका है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उस पूरे प्रपोज़ल को सिक्योरिटी काउंसिल देख रही है। तो बातचीत आगे बढ़ रही है। ऐसे वक्त में कोई भी एस्केलेशन और कोई भी एक्शन लेना यहाँ पर गलत साबित हो सकता है या फिर पूरे नेगोशिएशन को पीछे ले जा सकता है। गीता, आप सुरक्षित रहिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। वैसे ईरान के साथ अमेरिकी सुलह के जो संकेत हैं वो कल ही मिल गए थे, जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म होने और सारे ऑपरेशंस में जो अमेरिका का उद्देश्य था, एम था, उसके पूरा होने का दावा किया था। सुनिए। Operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work out a memorandum of understanding for future negotiations that touches on all the key topics that have to be addressed, a full opening of the strait so the world can get back to normal. And he preferred that be negotiated through the route that Steve and Jared have been working and that all of us have been supporting. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen. तो ऐसा नहीं है कि समाधान निकल जाएगा, केवल एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरटेकिंग होगी, जिसमें किस तरह से बातचीत आगे बढ़ेगी उसका एक मसौदा तैयार किया जाएगा, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। वैसे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक और बड़ा ऐलान किया था। मार्को रूबियो ने कहा था कि अमेरिका का जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, उसके तहत हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालकर अमेरिका ने दुनिया पर एक एहसान किया है। सुनिए। The primary responsibility for this Project Freedom is on the United States because we're the only country that can project power in that part of the world the way we're doing now. We're the only ones that can do it, and we're going to do it as a favor to the world. Understand this. This is a favor to the world because it's their ships that are stranded. It's their fuel supplies that are stranded. By the way, it's their there's humanitarian aid destined for different countries in the world that's stranded in the Persian Gulf right now. It's the fertilizer that they need for their food and crops that's stranded in the Persian, not our fertilizer, their fertilizer. लेकिन मार्को रूबियो ये नहीं बता रहे हैं कि वो जहाज वहां फंसे क्यों हैं। वो फंसे भी तो अमेरिका की वजह से है। अमेरिका ने युद्ध किया। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो 27 फरवरी को वैसे ही खुला था।